जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एस शांत पब्लिकेशन का नवीन अंगड़े। इस किताब का नाम आपने सुना होगा, RS अग्रवाल वाली किताब। जी हां प्यारे दोस्तों, ये इसका तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से पढ़ाए, जैसा कि आप देख सकते हो, और सारे के सारे एग्जाम्पल प्यार मोहब्बत से समझाए। दूसरे लेक्चर में काफी अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको आपने देखा और सीखा, और आज अपना तीसरा लेक्चर होगा। तो अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, जिससे कि आप हमारे तरीके को सीख पाएंगे। उसके बाद ही आप तीसरा लेक्चर देखिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। कहता है, इन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में इतना हो जाएगी जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो? तो आंसर आएगा 1.5 साल। सर कैसे कर दिया? ये चीज धीरे धीरे करके आप भी सीख जाएंगे, एक ना एक दिन। समझो क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल हमें गिवन है 1,25,000 और अमाउंट गिवन है 14,887। यहां पर हमसे कहा जाए कि रेट दिया गया 12%, तो रेट 12% पर एनम है और टाइम हमारा टी है, ये नहीं दिया गया। लेकिन जब उसने एक शब्द का प्रयोग किया कि हाफ ईयरली बेसिस पे सॉल्व करना है, तो उस केस में रेट हो जाएगा आधा यानी 6% और टाइम हो जाएगा डबल यानी 2t। समझ गए? तो प्यारे दोस्तों, अब रेट 6% हो गया, टाइम 2t हो गया। 6% का मतलब 6/100 यानी 3/50, यानी 50 की चीज 53 हो जाती है 1 साल में। 2 साल में तो 50 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर, 3 साल में 50 का क्यूब 53 का क्यूब होता है। कहीं ना कहीं इस वैल्यू को आप देख रहे होगे तो ये 50 का क्यूब ही नजर आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये 53 का ही क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम इसके साथ खेल लेते हैं, और ये अगर कोई दिक्कत है तो फिर कैलकुलेट आप करो 53 का क्यूब। समझ में आया? अब क्या है दोस्तों, यहां पर देखा यह जाए कि 1 साल में 1 पावर, 2 साल में 2 पावर, 3 साल में 3 पावर, ऐसा मैंने कई बार समझाया है। तो यहां पर 3 पावर है, तो यही वैल्यू हमारे 2t के बराबर आ जाएगी, यानी 3 बराबर 2t के। तो t बराबर किसके? 3/2 के। और हमको t का मान चाहिए था 1.5 ईयर इज द राइट आंसर। तीसरी या चौथी बार इस पैटर्न के क्वेश्चन को मैंने समझाया है, इसीलिए पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देखने के बाद अगर देख रहे हो तो ये तुरंत समझ में आ गया होगा। कहता है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो यहां रेट दिया गया है 10%। हमने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल बनाना है तो 10% 1/10, लेकिन यहां 3 साल का मुद्दा है प्यारे दोस्तों, तो यहां पर 10 का क्यूब यानी 1000 हम लोग लेट कर लेंगे एज ए प्रिंसिपल। अब इसका 1/10 करोगे तो 100 आएगा, इसका 1/10 करोगे तो 10 आएगा, फिर 1/10 करोगे तो 1 आएगा। ये मुद्दा है 3 साल का। तो रेशियो पढ़ाया था आपको 3:3:1 फर्स्ट लेक्चर में, बोलो हां। अब हमसे CI माइनस SI जो कि 620 बोल रहा है, आपको बता रखा है पहला वाला SI होता है, उसके बाद जो बचता है वही CI माइनस SI होता है। तो ये 30 और ये एक 31 यूनिट हो गया, और दोस्तों यही 31 यूनिट की वैल्यू 620 हो जाएगी, और यही 620 के जब बराबर 31 बराबर 620, 1 बराबर 20 के हो जाएगा, 20 के।
और धन राशि चाहता है तो 1000 में 20 का गुणा कर लोगे, 20,000 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल वे में बता दिया। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहली 2 क्लास बहुत स्लो समझाया है। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो पहले तो हमें प्रिंसिपल डिसाइड करना पड़ेगा। इस 4% से हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। 4% का मतलब 1/25, क्योंकि 4/100 1/25, 2 साल का मुद्दा है तो प्रिंसिपल हमारा लेट हो गया 625। इसका 4% यानी 1/25 हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल के लिए किया हमने, वरना 4% का मतलब 1/25 ही होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, जो धरने में बैठ जाओ, यहां भाग दोगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर 4% यानी 1/25 यानी 1 हो गया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो हमने बताया हुआ है कि प्यारे दोस्त 2 साल का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ये 50 एक 51, यानी 51 यूनिट का मान 102 के बराबर। 51 बराबर 102, तो 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के। फिर अब उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 51 बराबर 102, तो 1 बराबर 2 के। और मेरे दोस्त हमसे एसआई पूछा गया है, और जो पहला पार्ट होता है वो हमारा एसआई होता है, तो बस इसका डबल यानी 100 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 100 आएगा, 100। ये क्वेश्चन कई बार आपको सिखाया है, मोहब्बत से समझो। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी? देखो मोटा मोटा आप देखो, 1 का 2 गुना होता है 5 वर्ष में, 1 का 2 गुना 5 वर्ष में। अब तेरा 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी? तो एक चीज देखो, 5 में किसका गुणा करें कि 20 बन जाए? तो कहोगे सर जी 4 का, तो यहां 2 की पावर 4 हो जाएगी, यानी 16 गुना हो जाएगा। तो 12,000 का 16 गुना आप कर लोगे तो 192,000 आंसर आ जाएगा। पूछ सकता है आपको ना समझ में आया तो आप एफडी का प्रोसेस समझो। कोई पैसा पी था और बोल रहा है कि भैया 5 साल बाद डबल हो जाएगा, तो 2p हो गया। फिर 5 साल लगा दिया तो 4p हो गया। फिर 5 साल लगा दिया तो 8p हो गया। फिर 5 साल लगा दिया तो ये 16p हो गया, क्योंकि पैसा डबल। तो 5 5 10 15 5 20 साल में पैसा 16 गुना हो गया। तो जो भी पैसा था उसमें 16 का गुणा कर देंगे तो 192,000 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ओरल बनने वाला है, समझ गए? समझते हैं। कहता सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में इतना उसको ब्याज में मिला, तो दर क्या थी? अब दर निकालनी है। इस क्वेश्चन को पेशेंस से करोगे तो सब हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल है, हमने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल हमको दिया गया है 5800 रुपए, और सीआई दिया गया है 594 रुपए 50 पैसे। 5800 में इसको जोड़ोगे तो 50 पैसे ऐसे, 94 ऐसे, और 58 5 63 हो जाएगा। ये हो गया। अब मेरे दोस्त इसका रेशियो सेटलमेंट करना होगा, और 2 साल है तो स्क्वायर रूट लेना होगा। सर क्यों स्क्वायर रूट? क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n। तो n तो 2 साल है, इसलिए अब जब ये a/p होगा और ये 1 + r/100 होल पावर क्या है 2, स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2, तभी तो ये 1/2 कैंसिल होगा। इसीलिए ये बता दिया, क्योंकि कई बार हमने इसको समझाया है। अब यहां पर एक थोड़ी सी टेंशन है कैलकुलेशन की, वो हम ईमानदारी से एक एक स्टेप ईमानदारी से, कोई भावनाओं में बहेंगे नहीं।
देखो जैसा कि आप देख रहे हो 58,000 हो गया और ये 63945 हो गया। तो किससे कटेगा? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, अब ये कटेगा तो सिर्फ 19 से ही कट सकते हैं, 29 से ही कट सकता है। किससे? 29 से ही कट सकता है और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 58,000 हो गया। ठीक है, और ये रेशियो मेंटेन करना होगा। अगर मैं 29 से भाग देता हूं तो ये 2000 आएगा। देखो कोई चारा नहीं, आप ये सोचो 58 का मतलब ही 29 गुणे 2 होता है, कोई चारा नहीं। अब इधर वाली वैल्यू को 29 से भाग देना पड़ेगा। इतने हम एक्सपर्ट नहीं कि हम ओरल दे दे, तो हम कलम का प्रयोग करेंगे। 29 दूना 58, 13 में से ये 59 हो गया, 29 दूना 58 हो गया, 145। ठीक है, तो ये 2250, समझ गए ना? अब ये 2250 क्या, ये यहां हमने क्या पूरा उतार लिया क्या? 2205 बार में गया, 2205 बार में, 145 पूरा उतार लिया ना इसलिए। ठीक है, तो ये 2205 बार में चला गया। अब उसके बाद 5 का मल्टीपल है, 5 से ये 400 बार में चला जाएगा। 5 से काटो तो ये 441 बार में, 5 से काटो तो 441 बार में चला जाएगा। भाई 41 पंजा 205 और 5 चौकू 20। अब ये देखो ये 20 का स्क्वायर बन गया और ये 21 का स्क्वायर बन गया। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि रेशियो काटने के बाद ही स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट लिया तो 20 की चीज 21 में हो गई। तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 1/20 गुणे 100, यानी 5% आंसर आ जाएगा। तो काफी मेहनत के बाद इसका आंसर आया। तभी बोलना हाँ सर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 5% आ जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर वेल मैनर सॉल्यूशन है। अब मुद्दा आया सर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम इतना बड़ा करेंगे। देखो फिर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर तो आप दिमाग के साथ खेलोगे तभी आंसर तेजी से आएगा। सर वो कैसे खेलेंगे? देखो वो फिर आप ऑप्शंस के हिसाब से खेलो। उस चीज को भी मैं समझाता हूं जिससे कि हो सकता है आपको खुशी मिले, आत्मा खुश हो जाए कि सर जी इतनी मोह माया को त्याग कर आपने पहले ये क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को फिर हम दोबारा करा रहे हैं, ये नहीं कराएंगे। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो, हर चीज का शॉर्टकट होता है। अब ये डिपेंड करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना सुंदर सरल है। समझो पहले 2 वर्ष का तो हमने आपको शुरुआत में सिखाया था, मैं दिखा भी दूंगा अगर आप कहोगे, तो हमने बताया था कि अगर 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 2r r² बाई 100 एज ए परसेंटेज 2 साल का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कि सर आपने कहीं बताया था कि नहीं बताया था, एक बार देख लेते हैं। बताया है मैंने कहीं ना कहीं मेरे भाई, अब वो मुझे दिख इसलिए नहीं रहा है, वह निगाहें मार लेते हैं। ये देखो मैंने कहा बताया हमने कई बार है, एक बार नहीं कई बार बताया। क्वेश्चन नंबर इसीलिए कह रहे हैं कि पहले पहला दूसरा देख लेना, 2r + r² बाई 100। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बताया 2r r² बाई 100, और भी कई जगह बताया हमने ये चीज, ये नहीं कि यही 2 बार बताया, कई बार हमने 2 साल का इंटरेस्ट निकालने की ट्रिक समझाई है। तो अब यहां पर जब इसको ध्यान में कि 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25/100 यानी 10.25% आ गया। 4 का डबल 8 और 8 का 16 मतलब स्क्वायर 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16। 6 का डबल 12 और 6 का स्क्वायर 36। सीधे रेट 8 का 16
और 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया। अब मेरे भाई थोड़ा सा भगवान ने कॉमन सेंस दिया है कि 5800 का अगर मैं 10% निकालूं तो 580 आएगा, और यहां 594, तो 10% से अबव, तो 10% से अबव यही है। अगर मैं 12% जाऊं तो बढ़ जाएगा काफी, 16% जाऊंगे तो और बढ़ जाएगा, यानी डायरेक्ट आंसर हम 5% वाला मार देंगे। समझ गए? ऐसा लगा, ये ओरल हो जाता, ये तो मैंने लिख के दिखाया कि मेरे भाई ऐसे, मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमने आपको यहां पूरा इसकी कला दिखाई। ठीक है, देखो मेन मुद्देश ये है कि आपको प्रोसेस सिखाना, बाकी आपके पास जब हथियार दुनिया भर के हो जाएंगे जंग के मैदान में, तो लड़ना तो आप ही को है, हमको नहीं। तो वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा काम करेगा, वो चीज डेवलप करना। चलिए, अब बड़े क्वेश्चनों में मैं लॉजिक बताता रहता हूं वैसे भी। 1000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? देखो हमने कई तरीके बताए कि या तो आप प्रिंसिपल आर स्क्वायर बाई 100, मतलब 10,000, सीधे CI माइनस SI 2 साल का फॉर्मूला होता है। तो हमको 1000 रुपए दिया गया, रेट 5%, 5 का 25, नीचे 1000, 10,000 है, तो यहां भाग दोगे 2.5 आ जाएगा। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो कि 1000 रुपए हैं, 5% निकालोगे तो 50 आएगा, इसका 5% निकालोगे तो 2.5 आएगा, और 2 साल का CI माइनस SI तो 2:1, तो पहला पोर्शन को हटा दोगे, जो बचता है वही 2 साल का CI माइनस SI, 2.5 रुपया आंसर आएगा। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में इतना और 2 वर्ष के अंत में इतना। अब बहुत प्यार समझना, मेरे पास कोई पैसा है, 1 साल बाद मैं अपने अकाउंट में चेक करने गया तो उस खाते में 650 रुपए हो गए थे, और मैं 2 साल बाद जब चेक किया तो उस खाते में 676 हो गए थे। तो इसी रेशियो से, क्योंकि 1-1 साल का गैप है, इसी रेशियो से पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि सेम गैप और तो रेशियो भी सेम, तो इसी गैप से बढ़ रहा है पैसा मेरा। तो बस आप देखो, या तो काटो, किससे, 13 से चला जाएगा, 13×5 = 65 यानी 50 हो गया, और 13 से 13×5 = 65, मतलब 50 रुपए लगाओगे 52 पाओगे, इसका अर्थ ये होता है। और इसको और काट दो तो 25 रुपया लगाओगे तो 26 पाओगे, इस रेशियो से बढ़ रहा है पैसा भाई। 25 लगाओगे 26 पाओगे, 25 का समझ गए कुछ गुना ये है, और 26 का 26 गुना ये है, तो 25 का भी 26 गुना 650 है। तो 25 लगाओगे 26 पाओगे, तो 650 लगाओगे तो 676। तो हमने कितना रुपया शुरुआत में लगाया था, तो रेशियो कि 25 से 26 हो रहा है, 26 बराबर 650 के, 1 बराबर 25 की हो जाएगा, तो 25 में 25 का गुणा कर दोगे तो 625 रुपया हमने लगाया था। तो ये भी तरीका हमने पहले भी बताया है, याद करो, 3-3 साल के गैप वाले में। ठीक है, तीसरी बार ये बता रहे हैं। तो 625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सीखो, और अगर आपको रेट निकालना है तो 25 की चीज 26, 1 साल का गैप है, दोनों का अंतर, या ऊपर ही दोनों का अंतर डिवाइड बाय 650 गुणे 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल आएगा। कहता 15,000 पे 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब देखो तेरा वार्षिक दर, अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से खेलूं तो 15×8 = 120 यानी 1200 सीधे 8% ही आंसर मार के चला हूं। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, बैंकिंग का। एक तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, एक इनमें से कोई नहीं, ये 2 ऑप्शंस बैठे हुए, तो ये चाहता है कि प्रभु क्या करना है, सॉल्व करना है, दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है, वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले वाला नहीं हमने कैलकुलेट किया था, उसी हिसाब से दिमाग लगा लो। अब कुछ नहीं करना, देखो प्रिंसिपल है 15,000, बहुत आराम से करेंगे। अमाउंट क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का योग हमारा मिश्र धन हो जाएगा, जो कि 17,496 हो जाएगा। 15,000 में इतना, 2 साल है तो स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, पहले इसको काट लो,
3 का मल्टीपल ये है, तो ये देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल ये भी, 4 का ये भी, 8 का देख लें 3 0 नहीं, उस फिर हम 24 का भाग देने में इतने सक्षम नहीं है, तो पहले हम 12 का भाग देंगे। हाँ फिर देख लेंगे, वैसे मुझे लग रहा है 24 का देना पड़ेगा, पहले हम 12 के देंगे फिर आधा कर देंगे। 12 एकम 12, फिर 30 आया, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, ये आ गया। अब यहां 12 एकम 12, तो अब आया 54, 12 चौक 48, फिर 69 आ गया, 69 आ गया, 12 पंचे 60 होता है, और फिर 96, 12 अट्ठे 96, इसका भी रेशियो ले लो, 2 से कटोगे तो ये 625 हो जाएगा, और ये 729 हो गया ना मेरे भाई। अब 2 साल है तो स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी 625 चीज 729, यानी 25 की चीज 27 में हो गई। दोनों का अंतर 2/25 गुणे 100, 8% आंसर आ गया। देखो मैंने कहा था 8 आएगा, सर आपने कैसे सोच लिया 8 आएगा? आप देखो 8% देखा तो 15,000 का 8% 1200, फिर दूसरी बार जाएंगे तो 1200 तो मिलेगा, 12 दूनी 2400 हो गया और समथिंग। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 साल का कैलकुलेट करूं तो 16.64% होता है, ये 12.36% होता है, ये 21% होता है, तो 21% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर 6% कम हो जाएगा क्योंकि 15 बरिया 1800 की ओर चला जाएगा, तो ये 16 में जाएगा। तो आंसर ए, ये सेकंडों में हो सकता है अगर आप दिमाग लगाओ तो। ठीक है, कौन सा दिमाग? थोड़ी देर पहले यहां पर बताया था, कहां गया ये वाला। ठीक है, अभ्यास का खेला है मेरे भाई, और कुछ नहीं। ये तो बहुत कम क्वेश्चन है, 500-500 क्वेश्चन करा चुके हैं सीआई के मार्केट में, एक एक चैप्टर के, एसएससी के, कुछ नहीं। कितना हो गया? 28 हो गया। 29 नंबर कह रहा है एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवर्ती ब्याज इतना है, राशि ज्ञात करो। राशि ज्ञात करो यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देखो कई तरीके हैं, आप चाहो तो ऑप्शंस के हिसाब से खेल लो। अगर मिनिमम देख लें तो इसको मान लो 3 साल का 45% मिनिमम होना ही चाहिए, 10,000 का 45% ये बन नहीं सकता, 12,480 का 45% समथिंग ये बन जाएगा, यही आंसर। 14,800 का ज्यादा चला जाएगा, 13 में भी ज्यादा चला जाएगा, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आएगी। आप ऐसे करो कि 15% का मतलब होता है 15/100 यानी 3/20। अगर हमें प्रिंसिपल डिसाइड करना है तो 3 साल है तो क्यूबिक करना होगा, तो इसका क्यूब 8,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। ये लेट दशमलव में यहां ब्याज दिया है तो वो फिर आएगा दशमलव। 3/20, 20 से 4 1200 हो गया, फिर 3/20 तो 0 0 छत्रिक 18 180 हो जाएगा, फिर 3/20 9 त्रिका 27 हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 12, ठीक है। अब 3 साल है तो 3:3:1, तो यहां पर 3600 ऐसे, 540 और 27, 540 और 27, 5 6 7, इसको जब आप जोड़ोगे तो 6 7 ऐसे, ये 41 67 आ जाएगा, यही बराबर 650052 के। अब इसको इसमें भाग देना पड़ेगा तो 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा। इसको आप ईमानदारी से दोगे भाई, और कोई चारा नहीं बचता ना। हाँ इतने तो हम टैलेंटेड नहीं, वैसे तो हम है निकाल देंगे भाई। यहां 7 है, 7 6 42, तो यहां 6 होगा। अब यहां कौन सी होगी, तो अब पर जाएगा कि इतने की सीधे 1.6 में ही चला जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, वो दशमलव मेंटेन कर लेंगे। तो 4167 ऐसे, 10 में से 7 गया 3 आया, 9 में से 6 गया 3 आया,
और 4 में से 1 गया, फिर 3 आया, ये 2 आया, फिर 5 उठा लो, लास्ट वाला झोंक देंगे, ठीक है। 4 पंजे 20, यानी 1.56 आ जाएगा। आप भाग देना तो 1.56 आ जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखना। और उसके बाद मेरे दोस्त इस वैल्यू में 1.56 का गुणा करोगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। 8 छंग 48, 4 हासिल, 15 अट्ठे 120 और 4 124, 2 जीरो दशमलव खा जाएगा। ये 12,480 इज द राइट आंसर। हो गया सॉल्व। पर ये कैलकुलेशन फिर आपको करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। चीजों को हमें सीखना पड़ेगा, समझ गए? और कोई चारा ही नहीं बच रहा हमारे पास। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चारा तो है, ऐसा नहीं है, वो टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। इसी से करो। अब एक आध क्वेश्चन तो होंगे कैलकुलेटिव। कह रहा है 20,000 पे 3 वर्ष के अंत में 7200 साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर, उसी अवधि पर, उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो ये आसान बना देंगे। देखो, प्रिंसिपल है 20,000, 3 वर्ष का खेला है, तो ये 7200 रुपया आपको 3 साल में मिल रहा है। 1 साल में आपको 2400 मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान होता है। 7200 में 3 का भाग देंगे तो 2400 आ जाएगा। अब यहीं से इसका रेट कैलकुलेट कर लो, 12% आ जाएगा। यानी अगर मैं 20,000 का 12%, भाई 12% निकालेंगे तभी तो 2400 आएगा। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 दूनी 24 होता है, तो बस रेट मिल गया। अब 3 साल का आप बढ़ जाओ, 12% तो 2 जीरो खा गया, 24 गुणे 12 288 होगा। फिर 12%, 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, 12 अट्ठे 96 और 9 104, 10 हासिल, नहीं 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, 12 अट्ठे 96 और 9 105, 10 हासिल, 12 दूनी 24, 10 34 परसेंटेज है, तो यहां 10 हम लोग। अब 3 साल का मुद्दा, 3:3:1। एक बार 56 है मोदी जी, इसी में है, ठीक है। फिर भी नन ऑफ दीज बैठा तो कैलकुलेट करना होगा। 8 त्रिका 24, 24 1 25, 6 और 2 8 और 34.56 ऐसे, 0.56 ऐसे, 8 ऐसे, 9 ऐसे, और ये 8098.56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ये आएगा, ठीक है। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 6,000 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से। अब यहां 1.5 साल है, पहले सुनो। तो पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%, जो कि हमें गिवन है। लेकिन दूसरे साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10 नहीं, आधा 5%। लेक्चर नंबर 1, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम करके सिंपल वे में कर लो, क्योंकि हमें सीआई ही चाहिए। तो पहला साल 6,000 का 10% 600 मिलेगा। जब सेकेंड ईयर हम लोग जाएंगे तो रेट हमारा आधा हो चुका है, क्योंकि हाफ ईयरली है। 5%, इसका 5% 300, और इस 600 का भी 5%, 6 पंचे 30, 30 रुपीस और जोड़ देंगे, यानी 930 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब तो फास्ट चलेंगे ना मेरे भाई, क्लियर है ना? बोलो बोलो, टेल टेल, समझ गए? छोटी छोटी चीजों को सीखो शुरुआत से लेक्चर को। अब यहां कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो धनराशि ज्ञात करो। तो मैंने आपको प्रकाश सर डब्बा मेथड भी बताया, वैसे बताया है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो ये 902 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा? 450, दूसरे साल में भी 450, क्योंकि एसआई पर एनम सेम होता है। अब ये सीआई है 954, तो 954 है, यानी 54 रुपया अधिक है 900 से, तो 54 ही हमारा सीआई माइनस एसआई वाला पार्ट।
और हमने आपको शुरुआत में कई बार बताया कि इसका R% ये होता है, इसका R% ये होता है। सर कब पढ़ाया ये सब चीजें? शायद एग्जाम्पल नंबर 11 में भी देखो सेम पैटर्न पे आप देख लो अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 11 वही कह रहा हूं, मैं बहुत बार बता चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 11 देख लिया कि 3 साल वाले में भी हमने रब्बा कॉन्सेप्ट बताया। ये देखो ये कॉन्सेप्ट बताया 3 साल का, 7 नंबर एक्सरसाइज का। ठीक है, इसलिए आप शुरुआत से जब देखते हो तो ये सब सरल क्वेश्चन हो गए, बस कैलकुलेशन करनी है। अब यहां रेट अगर निकालना तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये नहीं कि लग गए कैलकुलेशन करने में। अब बताओ 45 इसमें किसका गुणा करेंगे हो जाएगा? सोचो तो मोटा मोटा ये करो 9, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6% नहीं मेरे भाई, ये जाएगा ज्यादा जाएगा, ये 12% आएगा। ठीक है, 12% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। सर समझ में नहीं आया, कुछ ना करो, 54 ऐसे 450 में निकाल लो इंटू 100। 50 से ये 2 बार, 50 से ये 9 बार, 9 से ये 6 बार, 6 दूनी 12। क्रॉस चेक कर लो भाई, जीरो ऐसे 12 पंजे 60 चला गया, 12 चौक 48, 6 54। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो ये 12% हो गया। तो यानी 12% की ही वैल्यू, क्योंकि अब इसका 12% 450 के है और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये हमें निकालना है। अब यहां पर चाहो तो यही दिमाग लगा लो कि 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 36, 360, 360 फिर 90, तो 12 सत्ते 84 और फिर 60, तो ये 3.75 का गुणा हो जाएगा 100 के साथ गुणा। मतलब यहां समझ गए ना, वो जीरो भी मेंटेन है ना। तो ये जो दशमलव है ना, यहां लगेगा। आप ऐसे कर लो, खत्म बात है, इतना काहे दिमाग लगाओ। देखो ऐसा करो, 6 से भाग दे दो, 6 से ये जाएगा 2 बार में, 6 से ये कितने बार में, 7 छंग 42, 75 बार। 2 में किसका गुणा करें, 100 हो जाए तो 50 का, तो 75 में भी 50 का गुणा कर लो, जीरो ऐसे, 25 2 हासिल, 35 2 37, 3750 इज द राइट आंसर। कोको लाइक बोलो हाँ। ठीक है, कैलकुलेशन भी आप समझ गए होंगे। पहले वो दशमलव आगे लग गया था, वो 3.75 नहीं, समझ गए ना, 37.5 लिखना था तो हट नहीं रहा था, हमने कहा था दूसरा लॉजिक लगा दे। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना 3, तो ब्याज रेट, तो यहां देखो एक ही साल का गैप है भाई। 2 वर्ष में पैसा होता है 2420 रुपए मेरे अकाउंट में, जब मैं तीसरे वर्ष गया अपना अकाउंट चेक करने तो 2662 रुपए, तो ब्याज तो हमें इस पे मिला ना, एक साल का गैप है, तो दोनों का अंतर बटा इतना, तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। सर कैसे? अरे दोनों का अंतर देखो 242 है और इंटू 100, तो 10% आ जाएगा। समझ गए ना? अब आप खुद ही सोचो, आपके 2 साल बाद अकाउंट में 2420 रुपए है, तीसरे साल में गए तो 2662, तो ब्याज तो 2420 पे मिला ना, तो 2420 का 10% 242 इसमें जोड़ोगे तो 2662 आता है, मुद्दा खत्म। ये सब ओरल पैटर्न पे हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन धीरे धीरे करके प्यारे प्यारे हैं। कहता किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज इतना, तो दूसरे वर्ष का। देखो हमने कहा था एक साल का, अब जो लोग पहला लेक्चर पढ़े होंगे ना, तो हमने वहां क्या समझाया था, एक साल का SI CI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सब बराबर होता है। देखिए ये बताया था शुरुआत में, पहले लेक्चर में यही से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट ईयर का SI CI परसेंटेज प्रॉफिट सब बराबर होता है, बोलो हाँ। तो वही चीज है, ये एक साल का ब्याज जो 48 है ना मेरे दोस्त,
तो ये परसेंटेज ही समझो, पहले साल का एसआई हो गया, दूसरे साल जाएंगे तो 48 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 8% मिलेगा। 88 64 6 हासिल, 8 चौक 32 6 38, और परसेंटेज तो ये, यानी 3 रुपया 84 पैसा एक्स्ट्रा मिला। तेरा दूसरे साल का सीआई बता दो, 48 3 51 रुपया 84 पैसे हो जाएगा। तो 34 का जो आंसर आएगा 51 रुपया 84 पैसे आएगा। यही मेरे भाई 34 का सही आंसर है। समझ गए? सभी प्यार से बोलो हां सर, क्लियर है। फिर 35 नंबर कहता है भैया, कहता है 18,000 पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देख लो कितना आसान है। 18,000 ऐसे 3 साल का सीआई निकाल दो, 10% एक जीरो गया तो 1800 आया, फिर 10% 180 आएगा, फिर 10% 18 आएगा। 3 साल 3:3:1, लास्ट में 8 है तो 2 ऑप्शन है तो कर लो। 18 त्यां 5400 ऐसे, ये 540 और 18 558, तो 5958 आंसर। कैसा लगा? सुपर फास्ट स्पीड है। आपके तो सर स्लो वर्जन में बताओ, पहला दूसरा लेक्चर क्यों नहीं देखा होगा? देखा होगा, तभी तो खेल रहे हो मेरे साथ। ठीक है, अब यहां देखो 2 वर्ष 4 माह आ गया। फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, जैसे पहले साल का रेट 15% है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे साल का भी 15% होगा, पहले साल का 15%, दूसरे साल का 15%। अब ये 4 माह है, तो 4 माह यानी रेट इंटू टाइम का गुणा होता है। रेट तो 15%, टाइम 4 माह, तो 4/12, यानी अब ये हो गया 5%। तो इसको आप ऐसे बेसिक वे में खेल लोगे तो आंसर बिल्कुल राइट वे में जाएगा। कैसे? पैसा है हमारे पास 8,000, पहले साल का 15%, 15/120 यानी 1200 रुपए मिलेगा। दूसरे साल में 15%, 15/120 1200, और इस 1200 का भी 15% 180 मिलेगा। लेकिन तीसरा साल तो 4 माह है, क्या है 4 माह, तो रेट हो जाएगा, क्योंकि रेट इंटू टाइम चलता है, तो वो अब 5% है। तो इसका 5% 8/45 400, और इस वैल्यू का 5% निकालना होगा, तो ये 2580 हो गया। और 5% निकालना है, 0 8/45 4 हासिल, 125 और 4 129, 2 जीरो चले गए। और वैसे हम आपको बता दें, किसी संख्या में 5 का गुणा करना है तो 2 से भाग दे दो और इंटू 10 कर दो। तो 2 से भाग देंगे तो 129 और 0 और 10 का गुणा, तो ये परसेंटेज से तो निपटा दो, 2 जीरो, 129 आ गया। अब मेरे भाई इसको जोड़ना है, तो ये पूरा सर्कल तो वैसे भी 2580 जोड़ रखा था हमने, और ये 529 और जोड़ दो, तो कहीं ना कहीं 3109 आंसर आ जाएगा। अब ये डिजिटल सम वाले यहां 10 लिए जाएंगे, क्योंकि दो को सी आंसर 3109 इज द राइट आंसर। हाँ, अब वो कह सकते हो कि यूनिट प्लेस पे 9 निकाल दिया, मुद्दा खत्म। एक ही ऑप्शन के लास्ट में 9 है, तो सोचना नहीं, सीधे आंसर निकालना। समझ गए? 36 के बाद 37 कहता है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 धनराशि कई तरीके बताएं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार चाहो तो फॉर्मूले से लगा लो। भाई प्रिंसिपल ये R², 10 का स्क्वायर 100, और नीचे 10,000 होता है, और CI माइनस SI 40, ऐसे 2 जीरो ऐसे काट दो, तो बस। अब जहां जैसी इच्छा वहां कैलकुलेट करो। कई बार हमने 2 साल का बताया हुआ है आपको। या ऐसा करो कि 10% का मतलब होता है 1/10, 2 साल का याद करोगे तो 100 रुपए मान लो, 100 का 10% 10 होता है, फिर 10% 1 होता है, 2:1। ये वाला पोर्शन 2 साल का CI माइनस SI होता है, इसी को 40 कह रहा है, यानी जस्ट 40 गुना, तो इसका भी जस्ट 40 गुना 4000 आंसर। फिर से उसी पैटर्न पे आ गया। अब तो देख लो ना, सुपर फास्ट चलेंगे। किसी धनराशि 5% दर से 2 वर्ष का CI माइनस SI 35 धनराशि क्या है? तो आप खेलो ना मेरे भाई, खेलो जैसा मैं खिलाना चाहता हूं। अच्छा एक चीज देखना, नंबर सही है, ठीक है 38 नंबर।
ठीक है, किताब में शायद नंबरिंग गड़बड़ दी है, हाँ कहीं ना कहीं नंबरिंग गड़बड़ दी है, ठीक है, ये याद रखना। एक सेकंड, इंग्लिश की नंबरिंग सही है, हिंदी में गड़बड़ दी है, ठीक है। तो 5%, 2 साल, तो फिर से वही खेलो प्रिंसिपल, 5 का स्क्वायर 25 और 10,000 नीचे चिपका दो बराबर 35, क्योंकि सीआई मैंने ऐसा है, ये 7 बार में, ये 5 बार में, 5 से तो ये 10 यानी 2,000 बार में जाएगा, 7 दूनी 14,000 आंसर, ठीक है। बाकी जन्नत दूसरा तरीका जानते हो। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखो एक चीज समझो, यहां आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। देखो रेट दिया गया है 10%, मैं बेसिक से ही बताता हूं, मान लो आज 10 है तो हम 100 ले ले, 100 पे चलेगा, पर अगर कल को 20% है, 35%, 18%, 17, तो वही नियम से चलते हैं 1/10। अगर 2 साल है तो इसका स्क्वायर तो 100 रुपए पे कंसीडर करेंगे। 100 का 10% 10 होता है पहला साल, दूसरे साल 100 का 10% तो 10 होगा, इसका 10% 1 होगा। और याद रहे पहली लाइन फर्स्ट ईयर, दूसरी लाइन सेकंड ईयर, ये सेकंड ईयर में आपको 11 यूनिट मिल रहा है, यही 11 यूनिट 132 यानी 12 गुना है। कह रहा है धनराशि क्या है, तो इसका 12 गुना 1200 हो जाएगा। 39 का जो सही आंसर है वो दोस्तों 1200 हो जाएगा, 1200, और यही हमारा सही आंसर, ठीक है। 40 नंबर, किसी धन पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना, चक्रवृद्धि तो ब्याज दर तो जानते हो, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। 2 साल का 120, तो पहले साल का भी 60 हो जाएगा, दूसरे साल का 60, ये 129 है, तो 9 रुपए एक्स्ट्रा, पूरा देखो 129, और इसका R% ये होता है। तो ऐसे निकाल लो 9/60 गुणे 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 छक्का 90, तो 15% मिल जाएगा। और या तो यही सोच लो कि 60 में किसका गुणा करें परसेंटेज में कि 9 हो जाए, तो 15 छक्का 90, 2 0 परसेंटेज खा जाएगा। ऐसे करके समझ गए, है ना आसान, ठीक है। अभी 4 क्वेश्चन, अब ध्यान देना मेरे दोस्त। अब आ गया सीआई का इंस्टॉलमेंट वाला, ना पहले लेक्चर में बताया ना दूसरे लेक्चर में, अब इसे स्लो वर्जन में समझाया जाएगा, ठीक है। पहला भी क्वेश्चन हमारा इंस्टॉलमेंट है, दूसरा भी इंस्टॉलमेंट है, तीसरा भी इंस्टॉलमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। और इसी पैटर्न का होता है ये। देखो जब भी इंस्टॉलमेंट हो, किस्तों वाला क्वेश्चन सीआई में जो बता रहा हूं बस वही लॉजिक होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से उठाया जाता है। 5% लिखा है तो चुपचाप 5% लिख दो, इसका मतलब 1/20, यानी अगर 20 की चीज 21, ये 1 साल का मुद्दा है। यहां कितनी किस्तों पे बोला जा रहा है, 2 बराबर किस्तों, यानी 2 साल का मुद्दा ला रहा है, तो 20 की चीज 21 पहला साल, फिर दूसरे में 20 का स्क्वायर लिखा जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होगा। अब बहुत प्यार से समझना, इसमें कुछ चीजें, ये इंस्टॉलमेंट पर प्रत्येक वर्ष समान होती है, तो यहां 21 का स्क्वायर इंस्टॉलमेंट है, तो यहां पर भी 21 का गुणा कर लो, इंस्टॉलमेंट समान बना लो। इन दोनों का योग जो भी आएगा उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं, और इन दोनों का योग जो भी आएगा उसे अमाउंट, और जो अंतर आएगा उसे सीआई बोलते हैं। इतनी फॉर्मेलिटी सिर्फ 5% को देखकर करना ही करना है। जब भी सीआई का इंस्टॉलमेंट आए, 2 साल 3 साल 4 साल, आपको धड़ाधड़ इतनी तेज पेन चलाना है, कुछ कहने को नहीं। चलो अब पहले आगे बढ़ेंगे और समझाएंगे। कह रहा है 1025 का ऋण, तो वो 1025 इसके बारे में दिया, ये चीज, यानी ये हमारा 420 रुपए हो गया और ये 400 हो गया। हमारा तो 820 रुपए आया ऋण, पर इनका कह रहा है कि ये 1025 है, यानी 820 का 5/4। सर कैसे जान गए भाई? देखो एक चीज समझो, 205 चौका 205 पंजा होता है, तो 5/4 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा। हमसे इंस्टॉलमेंट बोले तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट तो 441 की है, लेकिन पैसे के हिसाब चलना है तो 5/4 का गुणा कर लो। तो पहले 4 से भाग दे दो, फिर 5 का गुणा कर लो, सबसे सही 4 से भाग दे दो,
110.25 और 5 का गुणा कर लो तो 125 तो ऐसे हो गया और 55 ऐसे हो गया। 551 रुपए 25 पैसा हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। माना कि ये समझ में नहीं आया तो फिर से समझो दूसरे क्वेश्चन में। यहां पर 10% के हिसाब से 3 बराबर किस्तें, तो फॉर्मेलिटी को देखो, जितनी स्पीड से समझ जाओ। 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 11 में हो जाए, दूसरे में तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तीसरे में 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। और हमने बताया कि प्रत्येक वर्ष इंस्टॉलमेंट समान होती है, तो यहां 11 का गुणा होगा तो यहां पर भी 11 का, यहां 121 का होगा, यहां पर भी 121 का। तो ये 12, ये 1100 और ये 1000, इन तीनों को जोड़ लोगे इधर वाली डेटा को तो 10 ऐसे आएगा, 3 ऐसे आएगा और 3 ऐसे, यानी 3310 रुपए हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ये इंस्टॉलमेंट किस्त पूछा है, तो यही प्रिंसिपल बराबर हमको दिया गया है 66,200 के, यानी इसका 20 गुना। तो हमसे कह रहा है इंस्टॉलमेंट क्या होगा, तो इसका 20 गुना इंस्टॉलमेंट होगा। 0 ऐसे, 2 ऐसे, 6 ऐसे, 6 ऐसे, 2, यानी 26,620 रुपए हमारा प्रत्येक किस्त का मान होगा। 26,620 रुपए हमारा प्रत्येक किस्त का मान होगा। ये बात अच्छे से आप याद रखना प्यारे दोस्तों। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी बच्चों को समझ में आ गए। ठीक है, 42 के बाद 43 नंबर। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। अब 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जा रहा है, तो प्रत्येक किस्त क्या है मेरे दोस्त, समान होगी। ठीक है, सीधी बात है। प्रत्येक किस्त इतनी है तो 5%, देखो 5% देखा फिर से, तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 की चीज 21 हो जाएगी, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। बोलो हाँ। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट समान है तो 21 का गुणा यहां पर 21 का, तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना धन उधार लिया गया मेरे दोस्त, ये तो प्रिंसिपल 820 हो गया ना ये। अब यही 441 हमारा इंस्टॉलमेंट 882 का है, तो इसका जस्ट डबल, तो प्रिंसिपल का डबल 1640 रुपया उधार दिया। सबको समझ में आ गया। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आसान है। कहता है भैया एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है और वर्तमान इतना है, 2 साल बाद कितना, तो 64 पेड़ 1/8 की वृद्धि, तो पहले 8 बढ़ा, फिर 1/8 की वृद्धि, एक वही सीआई, 2 साल का सीआई देखा जाए तो 17 बढ़ गया। अब कह रहा कितना हो जाएगा, तो 64 और 17 81 हो जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि प्रिंसिपल और अमाउंट से खेल लो। 1/8 पहले 8 था, 1 बढ़ गया 9, 2 साल का मुद्दा है, एक तरीके से 2 साल बोल रहा है, तो स्क्वायर कर दो, तो 64 81, और हमको प्रिंसिपल ही 64 दिया गया, तो 64 बराबर 64 के, तो 81 बराबर 81 के। 44 का आंसर आपके सामने। उम्मीद है आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।